कई बार ऐसा होने लग जाता है कि जैसे हम बैठे हैं ना तो हमें अपनी बॉडी से स्मेल आती है। अगर किसी को कैमोमाइल इतना नहीं समझ आता तो आप गुड़हल के फूल लो बाहर से, दूसरे हिबिस्कस। जो पीरियड्स है ना उसको लेके बहुत तरह के मिथ हैं अलग अलग। जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, हर किसी की बॉडी ना अपनी तरह से काम करती है, सबका साइकिल अलग है। जिन लोगों को डिस्चार्ज में एक्सेस में स्मेल रहती है, बहुत फाउल स्मेल, वो मतलब कई बार ऐसा होने लग जाता है कि जैसे हम बैठे हैं ना तो हमें अपनी बॉडी से स्मेल आती है, मतलब इतना सिवियर स्मेल होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पे ना कैमोमाइल टी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, आपको क्या करना है, जैसे कैमोमाइल टी है, आप डेली सुबह शाम उसको लेना स्टार्ट करो। बहुत अच्छा, मतलब आपके अंदर सारी चीज़ों को क्लीन करती है। और दूसरा क्या होता है, इसमें एक फैक्टर होता है स्ट्रेस। जब भी वाइट डिस्चार्ज बहुत क्रॉनिक होता है ना तो आधा तो डिस्चार्ज स्ट्रेस से होने लग जाता है, सोच सोच के, यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा ठीक नहीं हो रहा, मुझे इतनी वीकनेस आ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, दिमाग में हजारों चीज़ों के ख्याल आना शुरू होते हैं। कैमोमाइल इस पे बहुत अच्छा काम करती है। इलायची स्मेल पे भी अपना वर्क करेगी, पर जिन लोगों को स्पेसिफिकली स्मेल ही रहती है, डिस्चार्ज तो है पर ऐसी स्मेल है कि वो खुद भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अगर किसी को कैमोमाइल इतना नहीं समझ आता तो आप गुड़हल के फूल लो बाहर से, दूसरे हिबिस्कस। गुड़हल का एक फूल लिया, एक गिलास पानी में उबाल लिया, जब वो आधा रह गया उसको सिप सिप करके पी लो। हल्की खटास रहती है वो, तो वो विटामिन सी का काम भी करेगा। जब विटामिन सी चला गया तो स्मेल वैसे ही कम हो जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है उस पर। फिर इसमें कड़ी पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आप सुबह उठे, जिनको भी स्मेल का इशू है, ये उस पर भी काम करेगा। जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं, उनको पीरियड्स में जब ब्लीडिंग होती है ना, बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इवन वो जब पैड भी चेंज करेंगे तो बहुत गंदी, वो खुद भी नहीं कर पाते। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। 10-15 पत्ते लिए आपने, चबा के सुबह सबसे पहले खाली पेट लेना शुरू करो उसको, बहुत हेल्प करेगा। इलायची लो दो अपने आप, ठीक है। और ड्यूरिंग पीरियड्स आपने क्या करना है, जिनको भी जैसे स्मेल का इशू है या फिर स्मेल के साथ क्लॉट्स आते हैं, कई बार बिल्कुल ऐसे चिपचिपा सा खून निकलता है ना, बिल्कुल जैसे देखो, एक तो होता है नॉर्मल ब्लीडिंग, हाँ। अच्छा, कोई ऐसी लेडीज हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से अब हमारा फिजिकली इंटीमेट होने का मन नहीं करता, या हमें घबराहट होती है या पेन होती है, मैं आप इसका भी खुल के पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेशन ही इसीलिए किया गया है कोई? आप बैठ के ही बता दो, बताओ आप क्या इश्यू होता है? गुस्सा आता है, ठीक है। कोई और बताओ। नहीं, आप फिजिकल इंटीमेट होते हो, टाइम होता है, और गुस्सा आता है, इरिटेशन और पेन होता है। अच्छा, कोई और ऐसी हैं? खत्म हो चुकी है, मतलब जान नहीं लगती है उसमें, ठीक है। और कोई ऐसा जिसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। देखो, ये बहुत कॉमन है, ये ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है हर चीज, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो वहां पे आपको क्या करना है, आप लोग ये ट्राई करना। भांग पता है सबको? भांग ना, पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं, भांग के पेड़, ठीक है। बस खानी नहीं है, ठीक है। पता चले सब हैंगओवर में घूम रहे हैं, वैसा नहीं है। हाँ, फिर तो आपको क्या करना है, भांग के पत्ते लेने हैं, ठीक है, उनको आपने इसे पीस लेना है, पूरा पीस के एक कपड़े में बांध के उसकी छोटी सी पोटली बना लो, इतनी छोटी सी, ठीक है। उसको क्या करना है, जब आप रात को सोते हो ना, सारा काम आपने फ्री हो गया, अब आप उस पोटली को ना अपने वेजाइना में अंदर की तरफ डाल के रख के सो जाओ, और सुबह उस पोटली को निकाल दो। धीरे धीरे करके ये आपकी साइकोलॉजिकल भी चेंज होगा, और जो आपकी डिजायर, लॉस ऑफ लिविडो जो एक्चुअल होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। ये मोस्टली जितने मेरे पेशेंट्स हैं ना इसके, उनको हम रेमेडी करवाते ही करवाते हैं। भांग के मतलब ऐसा नहीं है, भांग सोचो अंदर से भी इतना ही काम करती है और एक्सटर्नली भी उसके इतनी प्रॉपर्टी है। पोटली है, उसमें आपने लेप डाल दिया, उसका रस धीरे धीरे आपकी वेजाइनल जो है वो अपने आप आपकी वेजाइनल मसल की हीट से वो एब्जॉर्ब होता रहेगा। रात को रख दिया, सुबह उसको निकाल दिया, लेकिन पोटली डेली फ्रेश बनानी है, उसको रीयूज नहीं करना। जो आज बना ली फिर नेक्स्ट डे उसको फेंक दो, क्योंकि उसका काम हो गया, उसके गुण उतने निकल चुके हैं, ठीक है। और ये सिमिलर वे में वेजाइनल मसल्स की टाइटनिंग में भी हेल्प करेगा, दोनों चीजों पे वर्क करता है ये, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला सारा?
नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, ठीक है। देखो जो पीरियड्स है ना उसको लेके बहुत तरह के मिथ हैं अलग अलग, ठीक है। कितने दिन आते हैं, फ्लो नॉर्मल क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग है तो हैवी ब्लीडिंग हम किसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर पीरियड्स में क्लॉट आ रही है तो क्या वो नॉर्मल है, और अगर उसमें जेली टाइप निकल रहा है तो वो क्या नॉर्मल है, ठीक है। तो आज हम कलेक्टिव इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो जितनी भी फीमेल्स हैं यहाँ पे, हर किसी की बॉडी ना अपनी तरह से काम करती है, सबका साइकिल अलग है। किसी का 28 डेज का, किसी का 25 डेज का, किसी का 30 डेज, 35 डेज, एंड देयर आर सो मेनी वुमेन जिनका 45-60 डेज का भी होता है, उन्हें 2 महीने में भी पीरियड्स आते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल। वो ऐसा नहीं है कि उनका नॉर्मल नहीं है, बट जनरली देखा जाए तो 28 से 30 दिन का होता है। अच्छा, आप में से जैसे मैक्सिमम लेडीज हैं, आप लोग हाथ खड़े करते रहना, जैसे पीरियड्स का जब फर्स्ट डे आता है तो ऑलमोस्ट 2 पैड भर जाते हैं सबके, होता है 2 पैड होते हैं आराम से, मतलब हाइजीन वे से चेंज नहीं करना, इतनी ब्लीडिंग होती है। सेकेंड डे पे 3 से 4 पैड जितनी ब्लीडिंग होती है। नहीं, चेंज आप हाइजीन वे से करते हो, साइकोलॉजिकल है ये, वाकई में वो भर गया होता है पैड। थर्ड 4 डे नहीं होता, सेकेंड डे पे रहता है, चेंज कर लेते हो, ठीक है। और थर्ड डे पे नॉर्मली 2 पैड रहते हैं, होता है, ठीक है। और 4th डे फिर कम, और 5th डे पे हम नॉर्मली आ जाते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक है। ये हम नॉर्मल ब्लीडिंग कंसीडर करते हैं। पहली बात तो कोई भी ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती जिसमें क्लॉट्स आए, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ब्लीडिंग मतलब नॉर्मल ब्लड आ रहा है, जो भी 30-35 ml जितना भी निकल रहा है वो नॉर्मल है आपका, इतने पैड तक। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको सेकंड और थर्ड डे पे 5-5, 6-6 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, 7-7, 8-8, मतलब हर आधे 1 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। कोई आप में से ऐसा है जिसे हैवी ब्लीडिंग होती है? कोई भी नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रेंज है। इसको कंसीडर करते हो कि जैसे सेकंड डे हुआ, एक होता है ना कि आपकी बॉडी में जितना वेस्ट ब्लड है वो आप 4 डेज में निकल जाएगा फॉर एग्जांपल। वेस्ट नहीं, देखो ऐसा किसी की बॉडी में नहीं, सबकी बॉडी में सेम बनता है। जैसे आपकी जो मेम्ब्रेन है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, बेसिकली उसकी शेडिंग है वो, तो जो वो शेडिंग हो रही है ना वो सबकी बॉडी में सेम बनती है, दैट इज 8 mm, उससे ऊपर उसका फिगर ही नहीं है। पर वो किस फ्रिक्वेंसी में हो रही है, जैसे पीरियड्स में जब हमें पेन होता है, क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, वो किस उसमें हो रहे हैं, वो सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। कौन कितना फिट है, किसका कितनी डाइट है, उस पर ब्लीडिंग ऑन एन एवरेज 30-35 ml 20 इतना ही चलता है पूरा। हैवी ब्लीडिंग दैट लीड्स टू मेनोरेजिया, कि वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हाँ, किसी किसी का साइकिल होता है, उसमें सेकंड डे में वो कलेक्टिव 4 दिन में शेडिंग होती है, किसी की फर्स्ट डे हैवी हो सकती है, सेकंड डे हो सकती है, बाकी दिन कम हो सकता है, तो वो है, हाँ ये चीज़ हो सकती है, हाँ दैट इज नॉर्मल, उसको हम डिजीज में कंसीडर नहीं करेंगे। हम बट जो भी है ना बिफोर माय डिलीवरी बच्चों के उतनी भी नहीं थी, तो अभी जैसे आप 4 कह रहे हैं ये पैड चेंज, ये आपको डिलीवरी ही हुई है, तो अब तो मैं क्या कंसीडर करूं कि ये नहीं, ये नॉर्मल है, क्योंकि देखो बट चेंजेस है, हाँ पहले इतना नहीं था, देखो 2 तरह से होता है, अब पता चलता है। हाँ हाँ, हाँ ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनमें आफ्टर डिलीवरी या तो फ्लो कम हो जाएगा या हैवी हो जाएगा, और वेरी फ्यू आर देयर जिनमें नॉर्मल रहता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो 9 मंथ्स की आपकी पूरी जर्नी है उसमें आपकी बॉडी 1000 चेंजेस लेती है, तो वो हार्मोन चेंज होंगे फिर वो नॉर्मल है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहले उतना अच्छा ना होता जो अब नॉर्मल हो गया, तो तब हार्मोन्स वो चेंजेस हो, तो ये चीज़ हो सकती है।